हमास के दिमाग में क्या कीड़ा काटा हमें नहीं पता कि फलस्तीन और इजराइल में आखिर इस वक्त चल क्या रहा है। भाई सऊदी क्या कर रही है, दुबई क्या कर रही है, कतर, बहरीन। इजराइल न्यूक्लियर वेपन रखता है, गाजा के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। न्यूक्लियर बम, 2 एटॉमिक बम के बराबर बम इजराइल अब तक गाजा में गिरा चुका है। मुसलमान अपने ही भाई को शिया सुन्नी के नाम पर काटने को दौड़ेंगे तो इजराइल जैसा कुत्ता तुमको काटेगा ही। इस वक्त अल्लाह की मदद मुस्लिम समाज के ऊपर नहीं है। नफीस है मेरे साथ, द पॉलिटिकल चैनल चलाते हैं यूट्यूब पर। नफीस, सबसे पहले आज हिजबुल्लाह ने इसराइली इलाके जो मजदल शम्स का इलाका है वहां पर जो है हमला किया है और 12 लोगों की मौत हो गई है। उसके जवाब में इसराइल ने अभी जो है फलस्तीन नहीं बल्कि लेबनान के ऊपर हमला कर दिया। फलस्तीन में 40,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, लाखों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं और लाखों की तादाद में लोग मलबे के अंदर फंसे हुए, उनका अभी तक कोई जानकारी नहीं है। दुनिया खामोश है, तमाशाई बनी हुई है। किसी दूसरे मुल्क में या किसी क्रिश्चियन मुल्क में अगर फ़लस्तीन जैसे हालात होते तो शायद तीसरा वर्ल्ड वार हो चुका होता। मुसलमानों के साथ जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो तो हो ही रहा है, मगर दूसरी तरफ अब लेबनान की तरफ भी जो है इसराइल हमले की तैयारी कर रहा है। कई सारे ड्रोन अटैक हुए हैं और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस शिया और सुन्नी को मुसलमान भुलाकर चल रहे थे उसी शिया सुन्नी के को 2 भागों में फिर से वेस्टर्न मीडिया ने बांट दिया है और ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह शिया है, हमास सुन्नी है। तो इस तरह के नैरेटिव पूरे दुनिया भर में एक चल रहा है। एक आखिरी पॉइंट ले लेते हैं कि आज जो है फ़लस्तीन का जो मामला है थमा नहीं है, चल ही रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि मजदल शम्स जो गोलान हाइट्स का इलाका है वहाँ पर हमला हुआ और 12 लोग मर गए जो मतलब कि ड्रूज कम्युनिटी से आते हैं। और दूसरा सवाल यह है कि फ़लस्तीन को लेकर खामोश है। क्या लग रहा है कि लेबनान पर अगर हमला करती है इसराइल, हालांकि हमला कर दिया मगर शहरी इलाकों में नहीं किया है, तो हमला करती है तो इसका क्या रिजल्ट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेबनान ने जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया है, इजराइल के 2 ऑफिशियल अथॉरिटी वालों ने कहा कि हम पूरे अरब से वार नहीं चाहते, हम वार को कम से कम दायरे में रखना चाहते हैं। लेकिन लेबनान के हमले से पहले आपको पहले ये समझ लेना है कि फ़लस्तीन और इजराइल में आखिर इस वक्त चल क्या रहा है। देखिए, 7 अक्टूबर 2023 हमास के दिमाग में क्या कीड़ा काटा हमें नहीं पता, उसने इजराइल पर 5000 मिसाइल से हमला कर दिया और उसने साथ ही 200 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया। अब उसके कुछ डिमांड रहे होंगे, वो अपना डिमांड रख रहा था कि आप मस्जिद अक्सा से दूरी बना लो, मस्जिद अक्सा में आप जो इस तरीके से गतिविधि कर रहे हैं उसको रोक दो। इजराइल ने, उनको लगा कि इजराइल शायद उन बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास की बात मान लेगा। लेकिन उसी वक्त नेतन्याहू की सरकार गिरने वाली थी, लेकिन हमास के हमले की वजह से नेतन्याहू एक बार फिर से पीएम बन गए और नेतन्याहू ने फुल स्केल ऑफ वॉर गाजा पर छेड़ दिया। अब गाजा यानी क्या है? गाजा कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, ना अपने आप में कोई कंट्री है, ना इसके पास कोई बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर है। इजराइल न्यूक्लियर वेपन रखता है, गाजा के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो इजराइल ने ऐसा अंधाधुंध बॉम्ब गिराना शुरू किया कि एक रिपोर्ट के अनुसार 2 न्यूक्लियर बम, 2 एटॉमिक बम के बराबर बम इजराइल अब तक गाजा में गिरा चुका है, जिसकी वजह से 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 40,000 लोग मर चुके हैं और लाखों लोग मलबे में दबे हुए हैं। अब सवाल खड़े हो रहा है कि भाई सऊदी क्या कर रही है, दुबई क्या कर रही है, कतर, बहरीन। इसको समझने के लिए इजराइल का मैप समझिए। इजराइल के सर के ऊपर बाएं तरफ लेबनान है, दाएं तरफ सीरिया है, उसके नीचे जॉर्डन है, उसके नीचे आपका सऊदी, दुबई और बाकी कंट्रीज आती है, बाएं तरफ आपका इजिप्ट है। इन तमाम जगह जो कंट्रीज का जो मैंने आपको नाम लिया ना, इसमें कोई स्टेबल सरकार है ही नहीं। जॉर्डन में सिविल वॉर, इराक में सिविल वॉर, ये आपका ईरान में अभी प्रॉब्लम क्रिएट चल रहा है, सीरिया में सिविल वॉर। तो इजराइल के आसपास के जो मुस्लिम देश है वो सिविल वॉर मतलब क्या है? शिया सुन्नी का लड़ाई चल रहा है। तो जब मुसलमान अपने ही भाई को शिया सुन्नी के नाम पर काटने को दौड़ेंगे तो इजराइल जैसा कुत्ता तुमको काटेगा ही। तो ये तो खुदा की मार मुस्लिम कौम पर पड़ी है। आज अगर लेबनान इजराइल पर हमले करता है तो यकीन मानिए, अगर इजराइल को लेबनान को खत्म करना होगा वो 2 दिन में कर देगा। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर मिसाइल। एक नॉर्मल मिसाइल से एक बिल्डिंग गिर सकता है, लेकिन एक न्यूक्लियर मिसाइल से आधा शहर तबाह हो सकता है। वो इजराइल के पास मौजूद है, क्योंकि इजराइल कई सालों से अपने बच्चों को लिखा रहा है, पढ़ा रहा है और जंग की तैयारी कर रहा है। और हमारे जो अरब देश और हर जगह का मुसलमान खा रहा, पी रहा, नाश्ता कर रहा और बिग बॉस देख के सो जा रहा है। तो ये फर्क है। हमें जागना होगा, अपने बच्चों को इन सब के बारे में बताना होगा। और जहाँ तक इजराइल फ़लस्तीन की बात है, इजराइल ये जंग ज़रूर हारेगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो मुस्लिम उम्मा है ये सही रास्ते पर नहीं है, ये अपना रास्ता भटक चुके हैं।
ना इस्लाम के रास्ते पर ये चल रहे हैं, ना इस्लाम के तरीके पर इनका खाना पीना हो रहा है, ना इस्लाम के तरीके पर इनका उठना हो रहा है, और ना ही इस्लाम के तरीके पर इनका काम चल रहा है। इस्लाम के रास्ते से ही जब आप भटक जाओगे तो अल्लाह की मदद आपके पास कहाँ से आएगी। इस वक्त अल्लाह की मदद मुस्लिम समाज के ऊपर नहीं है। अगर होता तो इजराइल इतना जुल्म नहीं करता। तो जिस दिन पूरी दुनिया के मुसलमान फिरका परस्ती को खत्म करके एक अल्लाह का कलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपना लेंगे, उस दिन इजराइल इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि जंग बदर में सिर्फ 313 सहाबी थे और अपोजिशन में 1000 से ज्यादा काफिर थे। फिर भी जीत उन सहाबा कराम की हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हाथों में अल्लाह का कलाम और अपने दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पकड़ कर रखा था। तो इसके लिए वक्त लगेगा, देरी होगी, सब्र करना पड़ेगा। हम सब वीडियो देखते हैं, फलस्तीन में लोग मर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, सर पर छत नहीं है, धूप में जिंदगी जी रहे हैं, गर्मी है, ना कोई पंखा है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमें तकलीफ होती है, बट हम अपने देश पर रहकर फलस्तीन की मदद नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने वो हिदायत भी हमसे छीन ली है। तो अल्लाह ताला जब हिदायत देगा ना, तो भारत का भी मुसलमान वहां जाकर उनकी मदद कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि फलस्तीन की मदद हो, तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और इस्लाम के रास्ते पर चलिए। आपका खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ इस्लाम के तरीके पर हो, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो, और फिरका परस्ती छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए एक दूसरे को बोलना कि तुम सुन्नी हो, तुम सिया हो, तुम वहाबी हो, तुम अहले हदीस हो, तुम देवबंदी, तुम बरेलवी। छोड़ दीजिए ये सब। अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहिए और अल्लाह ताला एक दिन रास्ता निकालेगा और उस दिन इजराइल का सर्वनाश होगा इंशाअल्लाह। तो बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दों पर नफीस से खुलकर बातचीत हो रही थी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ आपको इस वीडियो को लाइक करना है। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है। अपनी बातों को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप कमेंट पर रखिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम कहता है जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब ऐसे वीडियो को ऑटोमेटिकली लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को ध्यान से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप सब क्या मेरी बातों से सहमत रखते हैं और इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर आपकी क्या विचारधारा है। अपनी बात कमेंट पर ज़रूर रखिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे, तो इस वीडियो को फेसबुक के 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल को लाइक भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। अगर आप इससे ज़्यादा मेरी और मदद करना चाहते हैं, तो ये है मेरा अकाउंट डिटेल। अकाउंट नंबर 4275609645, IFSC नंबर, फ़ोनपे का UPI ID और फ़ोनपे का स्कैनर आपके सामने मौजूद है। ये पूरा डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी डाल दूंगा। अगर आप और ज़्यादा मदद कर सकते हैं, करना चाहते हैं, करने में दिलचस्पी है, तो आप इस तरीके से भी मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है और बहुत बड़े स्तर पर इस काम को करने की ज़रूरत है। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। पूरा डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़लस्तीन में मामलात को सही कर दे, मुसलमान को सही राह दिखाए और लोगों को समझ दे, और इंशाअल्लाह इजराइल की हार हो और फ़लस्तीन की जीत हो। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।